सात की काली रात थी। आसमान गरज रहा था और जंगल के बीचों बीच बसी वीरान कोठी में एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। नाम था रघु काका। गांव की जबान पर उसका नाम वैसे भी डर से लिया जाता था, क्योंकि वो कभी शहरों का मशहूर चोर रह चुका था, जिसने दर्जनों कोठियों के ताले चुराई की मास्टरी से खोले थे। अब उम्र की वजह से वह अकेलेपन में जी रहा था। पुराने लूट के जेवर और सिक्के हवेली की तंग दीवारों में छुपे थे, और उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की सतर्कता अब भी जिंदा थी। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु काका चौंका। इतनी रात को कौन? दरवाजा खोला तो सामने एक दुबला पतला भीगा हुआ युवक खड़ा था, पीठ पर बोरी और आंखों में थकान। युवक ने कहा, एक रात की जगह चाहिए, मुसाफिर हूं। और रघु काका ने उसे भीतर बुला लिया, लेकिन मन ही मन वह सतर्क हो गया कि यह कोई सीधा सादा मेहमान नहीं लगता। रात गहराई, हवेली में सन्नाटा फैल गया। युवक रसोई के कोने में पुआल पर लेट गया और रघु काका खाट पर लेटे लेटे छत की ओर ताकते रहे। उनके दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। कौन है ये? क्या इसे मेरे खजाने की भनक है, या ये किसी और इरादे से आया है? उन्होंने धीरे से उठकर तहखाने का दरवाजा चेक किया। सब ठीक था, लेकिन तभी कुछ आहट हुई। युवक अपनी जगह पर नहीं था। काका दबे पांव तहखाने की ओर बढ़े, नीचे गए, और जो देखा वह उनके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। वो युवक तहखाने में खड़ा खजाने को निहार रहा था, लेकिन उसने कुछ छुआ नहीं था। रघु काका ने सख्त आवाज में पूछा, क्या कर रहा है तू यहां? युवक धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। उसने कहा, जिस तरह आप किसी जमाने में लूटते थे, वैसे ही मैं भी हूं, एक चोर। लेकिन फर्क यह है कि मैं दौलत नहीं, अपने अतीत की पहचान लूटने आया हूं। आप मेरे बाप हैं। रघु काका सुन्न रह गए। युवक ने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला। उस पर वही निशान था जो रघु काका ने बरसों पहले अपने नवजात बेटे के गले में डालकर उसे अनाथालय के बाहर छोड़ते वक्त डाला था, ताकि एक दिन उसे पहचान सकें। मैं आपको पकड़वाने नहीं आया, बस ये जानने आया हूं कि अब भी आपका दिल धड़कता है या नहीं, युवक बोला, और सिक्का नीचे रखकर सीढ़ियां चढ़ गया। रघु काका वहीं बैठ गए। उनका सारा अतीत, सारी चालाकी, सारा सोना उस पल बेकार लगने लगा। सुबह हुई तो युवक जा चुका था, लेकिन तहखाने की दीवार पर कोयले से एक वाक्य लिखा था, जिस चोर ने मुझे जन्म दिया, उसी ने मुझे इंसान बना दिया। रघु काका ने पहली बार उस हवेली का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया, जैसे अब उसके भीतर कोई छुपाने लायक चीज बाकी नहीं थी, क्योंकि अब तक वह दौलत का मालिक था। पर उस रात के बाद वह अपने सबसे बड़े गुनाह की माफी का हकदार बन चुका था। उस दिन के बाद रघु काका की जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वह रोज उसी तहखाने में जाकर उस पुराने सिक्के को देखता जिसे उसके बेटे ने छोड़ दिया था, और दीवार पर लिखे उस वाक्य को पढ़ता, जिस चोर ने मुझे जन्म दिया, उसी ने मुझे इंसान बना दिया। हवेली में अब भी वो सारे जेवर और चुराई गई दौलत ज्यों की त्यों रखी थी, लेकिन रघु काका की आंखों में अब उनका कोई मोल नहीं था। उन्हें बार बार बेटे की आंखें याद आती, जिनमें न नाराजगी थी, न घृणा, बल्कि एक शांति थी जो माफ करने वालों के पास होती है। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी, जो कभी किसी से नजरें नहीं मिलाता था, अब धीरे धीरे सबको नमस्ते करने लगा है। बच्चे जब खेलने आते तो उन्हें कहानियां सुनाता, और जो कभी खुद किसी के घर में चोरी करने से नहीं हिचकता था, अब गांव के मंदिर की मरम्मत के लिए पैसे दान करने लगा था। लोगों को शक था कि उसकी दौलत का असली स्रोत क्या है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबने उसकी आंखों में कुछ टूटता और फिर जुड़ता हुआ देखा था। फिर एक दिन एक अजनबी आदमी गांव आया, सीधा सादा, सिविल कपड़ों में, और उसने एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था कि जिस युवक ने कुछ महीने पहले रघु काका के घर एक रात बिताई थी, वो अब एक एनजीओ चला रहा है जो अनाथ बच्चों को सहारा देता है। चिट्ठी में और कुछ नहीं था, सिर्फ यह पंक्ति थी, आपने जो छीन लिया था उसे मैंने बांट दिया है।
अब आप भी बांट सकते हैं। रघु काका ने उसी शाम तहखाने से सारा खजाना निकाला और गांव के चौपाल पर जाकर सबके सामने रख दिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वह सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रहे और पहली बार खुले आसमान के नीचे आंखें बंद कर गहरी सांस ली, जैसे सालों की कैद से कोई आत्मा आजाद हो गई हो। अब वह हवेली वीरान नहीं थी, वहां अनाथ बच्चों का एक छोटा सा आश्रय बन गया था, जहां दीवारों पर रघु काका की कहानियां थीं, पर इनाम की नहीं, इम्तिहान की, चोरी की नहीं, परिवर्तन की। और वहां एक दीवार पर अब भी कोयले से वही शब्द लिखे थे, जिस चोर ने मुझे जन्म दिया उसी ने मुझे इंसान बना दिया। रघु काका की जिंदगी अब हर सुबह नए अर्थ के साथ शुरू होती थी। वह हवेली जो कभी चोरी का अड्डा हुआ करती थी, अब बच्चों की हंसी से गूंजती थी। जिस तहखाने में सालों तक चुराई हुई दौलत छिपाई गई थी, वहीं अब किताबों के बक्से रखे जाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे और गरीब बच्चों के लिए गर्म कपड़े बांटे जाते थे। काका ने कभी किसी से अपना अपराध नहीं छुपाया, बल्कि वो खुद सबको सुनाते थे कि कैसे वह अंधे लालच में अपने बेटे को तकदीर के हवाले कर चुके थे और कैसे एक रात वो बेटा लौटा, न बदले के लिए, न सजा के लिए, बल्कि उन्हें आईना दिखाने और एक आखिरी मौका देने के लिए। लोग कहते थे कि रघु काका का चेहरा अब शांत और भला लगता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात के गहरे सन्नाटे में वह अब भी अपने कमरे की दीवार से टिककर उस पुराने सिक्के को थामे बैठे रहते हैं और खुद से यह सवाल दोहराते रहते हैं कि अगर वह बेटा उस रात नहीं आता तो क्या वह जीवन भर उसी अंधेरे में पड़ा रहता। एक दिन जब कुछ सरकारी अफसर गांव आए और हवेली के बदलाव की जानकारी ली, तो सब हैरान रह गए कि जिस घर को एक अपराधी की विरासत माना जाता था, वही अब आत्म परिवर्तन केंद्र कहलाता है। रघु काका ने किसी सम्मान को स्वीकार नहीं किया, कोई मंच नहीं चढ़ा, बस वही पुरानी खाट पर बैठा रहा और बच्चों को बताता रहा कि जिंदगी बदलने के लिए मंदिर या जेल की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक सच्चे मेहमान की, जो वक्त पर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दे। अब हवेली की एक दीवार पर नया चित्र बना था। एक बूढ़ा और एक युवक आमने सामने खड़े हैं और उनके बीच में एक हाथ से दिया गया सिक्का हवा में चमक रहा है। नीचे लिखा था, जिन हाथों ने कभी चुराया था वही हाथ आज जीवन बांट रहे हैं। और यही रघु काका की आखिरी विरासत थी, न सोने की, न चांदी की, बल्कि उस मौन माफी की जो एक चोर के दिल में उसके ही जैसे एक मेहमान ने जगा दी थी। समय बीतता गया और रघु काका की उम्र ढलती गई, लेकिन उनकी हवेली अब एक मकान नहीं, एक संदेश बन चुकी थी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे, कोई अपने बिछड़े बेटे को ढूंढने की उम्मीद में, कोई अपने बीते अपराधों से छुटकारा पाने की तलाश में। हवेली का हर कमरा अब किसी की कहानी सुनता था, किसी की टूटी आशा को जोड़ता था, और हर दीवार पर कुछ ऐसा लिखा होता था जो इंसान को उसके भीतर झांकने पर मजबूर कर देता। रघु काका अब बच्चों को चोरी के किस्से नहीं सुनाते थे, बल्कि बताते थे कि चोरी सिर्फ तिजोरी की नहीं होती। कई बार आदमी अपने भीतर से इंसानियत भी चुरा लेता है और उसे लौटाने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ सकती है। एक शाम जब सूरज ढलने को था और हवेली की छत से हल्की रोशनी भीतर झांक रही थी, काका एक पुराने संदूक के पास बैठे कुछ कागजों को देख रहे थे। वे वही नक्शे और योजनाएं थीं जिनसे उन्होंने कभी बड़ी बड़ी चोरी की थी। उन्होंने उन कागजों को धीरे धीरे फाड़ा और पास रखे मिट्टी के चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही कागज जलने लगे, उनकी आंखें नम हो गईं, पर चेहरा संतोष से भरा हुआ था, क्योंकि अब वह किसी बोझ के साथ नहीं, एक स्वीकार के साथ जी रहे थे। उसी रात एक अनजान लड़का आया, जिसकी आंखों में डर और उलझन थी। बोला, मैं बुरा हूं काका, मैंने भी बहुत कुछ गलत किया है, पर मुझे भी वो सिक्का चाहिए जो आपने अपने बेटे को दिया था। रघु काका ने मुस्कुराकर अपनी जेब से वैसा ही एक पुराना सिक्का निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। बोले,
यह सिक्का कोई अमीर नहीं बना सकता, पर अगर इसे संभाल लिया तो ये तुझे इंसान जरूर बना देगा। अब रघु काका का नाम कहीं किसी सूची में नहीं आता, न अपराधियों में न संतों में। लेकिन जब कोई बच्चा डर या पछतावे में आता है तो उसे हवेली भेजा जाता है, जहां उसे एक कहानी सुनाई जाती है, एक बूढ़े चोर की जो अपने ही जैसे चोर मेहमान से मिला और उसी दिन इंसान बन गया। हवेली के दरवाजे पर अब कोई ताला नहीं होता, बस एक तख्ती टंगी रहती है। यहां चोर भी बदले जाते हैं, बशर्ते वह एक बार सच से टकरा जाएं। धीरे धीरे वह हवेली एक पवित्र स्थान जैसी बन गई, जहां अपराधी खुद अपने अपराधों से मुक्ति मांगने आते थे। कोई अपने पाप की कहानी कहता, कोई आंसू लेकर लौटता और कुछ तो वहीं रुक जाते। रघु काका के साथ मिलकर दूसरे टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करने लगते। हवेली में अब न केवल बच्चों का आश्रय था, बल्कि एक छोटी सी पाठशाला भी शुरू हो गई थी, जहां पढ़ाई के साथ साथ जीवन की सच्ची सीख दी जाती थी। न्याय, माफी और आत्मग्लानि से आत्मशुद्धि तक का सफर। रघु काका अब बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी कोई नया युवक उनके पास आता तो वे केवल एक बात कहते, सब कुछ चुराया जा सकता है, लेकिन पछतावे से उपजा परिवर्तन वो खुद को तुम्हें सौंप देता है। एक शाम जब ठंडी हवा हवेली के दरवाजों से टकराकर भीतर बह रही थी, तब रघु काका ने अपने पुराने पलंग के नीचे से वही सिक्का निकाला जो कभी उनके बेटे ने वापस छोड़ दिया था। उन्होंने उसे बड़ी कोमलता से एक कांच के ढांचे में बंद किया और पाठशाला के मुख्य द्वार पर रखवा दिया, ताकि हर आने जाने वाला देख सके कि एक छोटा सा प्रतीक, एक मामूली धातु का टुकड़ा कैसे किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। उसके नीचे उन्होंने खुद अपने हाथों से एक पंक्ति लिखी, यह सिक्का कभी बाजार में नहीं बिका, लेकिन इसने एक चोर को इंसान और एक मेहमान को बेटा बना दिया। रघु काका की तबीयत अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन जब सुबह की धूप कमरे में झांकी तो वे अपनी उसी खाट पर शांत लेटे हुए पाए गए। उनकी आंखें बंद थीं, पर होठों पर मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अंतिम सांस किसी पछतावे में नहीं, बल्कि सच्चे प्रायश्चित्त की पूर्णता में ली हो। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई शोक में नहीं, सब मौन श्रद्धा में झुके थे, क्योंकि आज वे एक चोर को नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी को विदा कर रहे थे जिसने अपनी गलती को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उस दिन हवेली की दीवार पर किसी ने कोयले से फिर एक नई पंक्ति लिखी, जिसका अतीत जितना अंधेरा था, उसका परिवर्तन उतना ही रोशन बना। और जिसने अपनी सबसे बड़ी चोरी खुद से की थी, वो थी इंसानियत की वापसी। हवेली अब भी वहां है, सिक्का अब भी वहां रखा है, और लोग अब भी वहां आते हैं, क्योंकि उस जगह से न केवल मेहमान लौटते हैं, बल्कि अपने भीतर एक नया इंसान लेकर जाते हैं। समय बीतने के साथ हवेली अब एक किंवदंती बन गई थी, जिसे सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि दूर दराज से आए लोग भी एक तीर्थ मानने लगे थे। एक ऐसा स्थान जहां अपराध स्वीकार होता था, न्याय सिखाया जाता था और हर कोई अपने भीतर छुपे भय, लालच या पछतावे से मुक्ति पा सकता था। रघु काका के जाने के बाद भी उनका कमरा वैसे ही रखा गया। खाट पर उनकी चादर, मेज पर वो तांबे की कटोरी जिसमें वे बच्चों को गुड़ देते थे, और सिरहाने रखा वो सिक्का जिसे अब लोग परिवर्तन का प्रतीक कहने लगे थे। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर वह सिक्का पूरे गांव के बीच घुमाया जाता, और जिसे वो छूता वह शपथ लेता कि जिंदगी चाहे कितनी भी उलझी हो, सही रास्ते पर लौटने का मौका कभी खत्म नहीं होता। हवेली अब सुधार सदन के नाम से जानी जाने लगी। वहां अब पूर्व अपराधियों की काउंसलिंग होती, उन्हें काम सिखाया जाता, और सबसे बड़ी बात, उन्हें उनकी कहानी कहने का मंच दिया जाता। जो लोग कभी चोरी और ठगी में थे, वे अब छोटे मोटे उद्योग चला रहे थे, दूसरों की मदद कर रहे थे, और नई पीढ़ी को ये समझा रहे थे कि अपराध ताकत नहीं, एक खोखला भ्रम होता है जो अंत में आत्मा को ही निगल जाता है। और जब जब कोई नया लड़का किसी भटके रास्ते से यहां आता और सिक्के के पीछे लिखी पंक्ति पढ़ता,
ये सिक्का कभी बाजार में नहीं बिका, लेकिन इसने एक चोर को इंसान और एक मेहमान को बेटा बना दिया। तो उसके अंदर कुछ हिलता था, कुछ पिघलता था। लोग आज भी उस रात की चर्चा करते हैं जब एक चोर के घर एक चोर मेहमान आया था। कोई कहता है वह असली बेटा था, कोई कहता है ईश्वर ने उसे भेजा था, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि वह शायद रघु काका की अंतरात्मा का ही रूप था, जो वर्षों बाद उनके भीतर से बाहर आया था, उन्हें उनकी ही नजरों में खड़ा कर गया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो एक रात, एक मेहमान और एक सिक्का, इन तीनों ने मिलकर उस हवेली की रूह को बदल दिया था। और वह बदलाव अब सैकड़ों जिंदगियों को बदलने की वजह बन चुका था। हवेली अब कोई इमारत नहीं थी, वो एक जीता जागता सबक बन चुकी थी, जो हर किसी से बस एक बात कहती थी। अगर चोर को सही मेहमान मिल जाए तो तिजोरी नहीं, आत्मा खुलती है, और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, इंसानियत की। अब हवेली की दीवारों पर वक्त की धूल के साथ साथ अनगिनत कहानियां चिपकी थीं। कुछ जो आंसुओं में घुलकर कही गईं, कुछ जो मौन में बह गईं, और कुछ जो बस हवेली की पुरानी लकड़ी से आती खड़खड़ाहट में रह गईं। रघु काका की अनुपस्थिति में वहां अब उनका नाम कोई ऊंची आवाज में नहीं लेता, लेकिन हर वह बच्चा जो पहली बार हवेली की चौखट पर आता है, वही सिक्का छूकर उसे महसूस करता है, मानो एक अदृश्य हाथ कह रहा हो कि तू जितना गिरा है उससे कहीं ज्यादा ऊपर उठ सकता है। हवेली का हर कोना अब उन लोगों का ठिकाना है जो जिंदगी के अंधेरों से भागकर यहां रोशनी ढूंढने आते हैं, कभी अपनी गलती के साथ, कभी किसी की बारीक की तलाश में, और कभी अपने भीतर छुपे इंसान को वापस बुलाने के लिए। साल में एक बार, उस बरसात की रात के दिन, जब कभी वह मेहमान आया था, पूरी हवेली दीपों से जगमगा उठती है। बच्चे, युवक, बूढ़े, सब मिलकर उस रात को परिवर्तन पर्व के रूप में मनाते हैं। कोई गीत गाता है, कोई कहानी सुनाता है, और अंत में वह सिक्का एक एक कर सबकी हथेलियों में घुमाया जाता है। जब वह सिक्का किसी के हाथों में आता है तो लोग कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, मानो उस चोर मेहमान को महसूस कर रहे हों जो चुपचाप आया। सब कुछ बदल गया और बिना कोई दावा किए चला गया। अब हवेली की ओर आने वाली पगडंडी पर एक पुराना झुका हुआ बोर्ड टंगा है, जिस पर वक्त की मार से अक्षर थोड़े धुंधले हो गए हैं, लेकिन अब भी पढ़े जा सकते हैं। उस पर लिखा है, यह घर कभी चोर का था, अब हर उस इंसान का है जो चुराई हुई जिंदगी को लौटाना चाहता है। और जो भी उस रास्ते पर चलता है वह जानता है कि वह किसी सामान्य मकान की ओर नहीं जा रहा, बल्कि एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहा है जहां नफरत की कोई तिजोरी नहीं, सिर्फ पछतावे की चाबी है। और वह चाबी हर किसी के पास होती है, बस उसे पहचानना पड़ता है। हवेली अब एक जीवित स्मारक की तरह थी, जहां दीवारें केवल ईंटों की नहीं, अनुभवों की बनी थीं। हर पत्थर के पीछे एक कहानी थी, और हर दरवाजे के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी खुद से भागता रहा, लेकिन अंततः यहीं आकर खुद को पा गया। हवेली में काम करने वाले बुजुर्ग अब नए लड़कों को रघु काका की कहानियां सुनाते थे, मगर सबसे ज्यादा असर उस सिक्के का होता था, जिसे छूते ही ऐसा लगता जैसे किसी पुराने अपराध की राख में से कोई जली हुई याद फिर से धड़क उठी हो। कई युवक जो जेल की दहलीज तक पहुंच चुके थे, यहां आकर इतना बदल गए कि उन्होंने गांवों में छोटे स्कूल खोल दिए, बुजुर्गों के लिए सहायता केंद्र बनाए, और हर पत्र के अंत में एक वाक्य जरूर लिखते, मैं भी कभी चोर था, पर अब मुझे माफी की आदत है। एक शाम जब हवा में सर्दी की पहली हलचल थी, हवेली के द्वार पर फिर एक अजनबी आया। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में झिझक और मुंह पर एक चुप्पी जो बहुत कुछ छुपा रही थी। उसने हवेली की देहरी पर कदम रखा, भीतर आकर कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, और फिर बोला, क्या अब भी ये हवेली चोरों को स्वीकार करती है? वहां मौजूद एक बुजुर्ग मुस्कुराया और जवाब दिया, हमने कभी चोर को नहीं अपनाया बेटा, हमने तो सिर्फ इंसान को पहचाना है जो अपने अंदर के चोर से लड़ रहा हो। वह युवक देर तक कुछ नहीं बोला, फिर जेब से एक मुड़ा कुचला कागज निकाला जिस पर लिखा था, मुझे रघु काका ने
यह हवेली का पता दिया था जब मैं सुधार गृह में उनसे मिला था। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। रघु काका की मृत्यु को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनका प्रभाव अब भी जीवित था, जैसे वे अब भी कहीं हवेली के किसी कोने में बैठकर किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहे हों। वह युवक कुछ दिन वहीं रहा, फिर एक दिन पुराने तहखाने की सफाई शुरू की। कहा जाता है उसने वहां से कुछ नहीं निकाला, लेकिन दीवार के अंदर एक धुंधली सी दरार के भीतर से एक पुराना लिफाफा मिला, जिस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू भी अब अकेला नहीं है। युवक ने उस चिट्ठी को हवेली के पुस्तकालय में रखवा दिया, जहां अब तक दर्जनों कहानियां, कबूलनामे और माफी के खत जमा हो चुके थे। और हर साल जब परिवर्तन पर्व आता, वह युवक सबसे पहले दरवाजे पर दिया रखता, जैसे कोई कर्ज चुका रहा हो, जो न पैसों से चुकाया जा सकता है न वक्त से, बल्कि सिर्फ स्वीकार और सच्चाई से। और इस तरह हवेली की कहानी चलती रही, न खत्म होने वाली, न दोहराई जाने वाली, क्योंकि वहां हर दिन कोई नया आता और अपनी आत्मा में छिपे चोर से पहली बार आंख मिलाता, और वही मिलन उस हवेली की सबसे बड़ी जीत होती थी। अब हवेली केवल ईंटों की रचना नहीं रही थी, वह एक मानसिक तीर्थ बन चुकी थी, जहां अपराध का बोझ लेकर आए लोग न केवल पछतावे की अग्नि से गुजरते थे, बल्कि उसमें तपकर निखरते भी थे। हवेली के पीछे लगा नीम का पेड़, जो कभी रघु काका की चोरी के बाद छिपने की जगह था, अब एक प्रतीक बन गया था। उसके नीचे बैठकर लोग घंटों मौन साधना करते, अपनी बीती गलती के बोझ से मुक्त होने का प्रयास करते, और वहीं पर टंगी एक छोटी सी तख्ती हर समय उनका ध्यान खींचती। चोरी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, सिवाय उसे कबूलने की हिम्मत के। उस पेड़ की छांव में सैकड़ों कबूलनामे लिखे गए थे, जो हवेली की दीवारों में सुरक्षित रखे जाते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति जब कभी हारने लगे, वह देख सके कि हारने के बाद भी कैसे कुछ लोग दोबारा उठे और चल दिए। हवेली का हर कोना अब किसी की आत्मा की गवाही था। वहां अब एक दीवार पर पेंटिंग बनाई गई थी, जिसमें एक चोर पीछे से अंधेरे में छुपकर देख रहा था कि उसका ही रूप अब बच्चों को किताबें बांट रहा है। उसी चेहरे में पश्चाताप भी था और संतोष भी। बच्चों को अक्सर यह पेंटिंग दिखाई जाती और उनसे पूछा जाता, बताओ यह आदमी चोर है या शिक्षक? और जवाब आता, दोनों, लेकिन अब ये शिक्षक है। समय ने उस हवेली को एक ऐसी मिसाल में बदल दिया था, जहां कोई भी एक पहचान लेकर आता था, चोर, अपराधी, धोखेबाज। मगर जब जाता था तो उसके माथे पर सिर्फ एक शब्द होता, बदला हुआ। एक दिन दूर दराज से आए एक पत्रकार ने पूछा, यह बदलाव क्या वाकई स्थायी होता है? हवेली में रहने वाले सबसे पुराने सदस्य, एक पूर्व जेबकतरा, मुस्कुराकर बोला, बदलाव तब तक ही अस्थायी लगता है जब तक आदमी खुद पर शक करता है, लेकिन जब पहली बार कोई अपराधी अपने पुराने नाम को खुद छोड़ देता है, तभी असली जीवन शुरू होता है। फिर उसने चुपचाप सिक्के की ओर इशारा किया, जो अब भी एक कांच के बक्से में रखा था। उसके नीचे नई पंक्ति जुड़ चुकी थी, इस सिक्के की कीमत अब भी कोई नहीं जानता, लेकिन जिसने इसे छुआ वो फिर कभी वही नहीं रहा। रात को जब हवेली में सब सो जाते और हवा नीम की शाखों से टकराकर एक मधुर सनसनाहट पैदा करती, तो ऐसा लगता मानो रघु काका अब भी वहां कहीं हैं, किसी नई आत्मा को देख रहे हैं जो चुपचाप भीतर आ रही है, कुछ चुराने नहीं, बल्कि सब कुछ लौटाने। और यही वो पल होता था जब हवेली की आत्मा फिर से जी उठती थी, जैसे एक पुराना चोर हर बार एक नए मेहमान में अपना अक्स देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो, बिना कोई शोर किए। वक़्त की परतें चढ़ती गईं और हवेली का चेहरा भले ही पुराना होता गया, लेकिन उसकी आत्मा हर गुजरते मेहमान से और अधिक गहरी होती चली गई। अब वहां कोई चोर नहीं आता था केवल चोरी करने के लिए, बल्कि वे आते थे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चोरी को लौटाने, अपनी मासूमियत, अपने रिश्ते, अपना भरोसा। हवेली की दीवारें
अब वो अदालत थी जहां जज कोई इंसान नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा थी। यहां सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि वो रास्ता दिखाया जाता था जिससे आदमी खुद को सजा देना बंद कर सके। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अब वहां आने वालों में कई युवा थे जो कभी किसी चोरी में नहीं फंसे थे, लेकिन खुद को खो देने के डर से पहले ही यहां चले आते थे। जैसे हवेली अब अपराधियों की नहीं, भटकाव से पहले चेतावनी लेने वालों की जगह बन गई थी। हवेली की रसोई अब भरी रहती थी। जहां पहले चोरी की योजनाओं पर फुसफुसाहटें होती थीं, अब वहां बच्चों की हंसी, बूढ़ों की कहानियां और रात की थाली बांटने की आवाजें गूंजती थीं। और रघु काका की पुरानी खाट अब एक श्रद्धा स्थल बन चुकी थी, जहां लोग चुपचाप बैठते, कुछ पल आंखें बंद करते और मानो भीतर एक वादा करते कि इस बार लौटेंगे तो अपने सच्चे रूप में। उस खाट के पास ही एक नई तख्ती लगी थी, जिस पर वो अंतिम पंक्ति खुदी हुई थी जो रघु काका ने आखिरी बार कागज पर लिखी थी। मेरे घर आया था एक चोर मेहमान और वो सब कुछ चुरा ले गया। मेरा घमंड, मेरा डर, मेरा झूठ। और बदले में मुझे लौटा गया सिर्फ एक चीज, मैं खुद। अब जो हवेली के गलियारों से गुजरता है, उसे सिर्फ दीवारों की नमी या लकड़ी की चरमराहट नहीं सुनाई देती, बल्कि हर कदम पर लगता है जैसे कोई कह रहा हो, ठहर जा, सांस ले और सोच, क्या तू सच में वही है जो अब तक खुद को मानता आया है? और अक्सर लोग यहीं आकर खुद को नए सिरे से गढ़ते हैं, क्योंकि अब हवेली कोई ठिकाना नहीं, कोई अपराध की कहावत नहीं, बल्कि वो आईना बन चुकी है जिसमें हर इंसान खुद को पहली बार बिना नकाब देखता है। अब हवेली की फिजा में एक ऐसी गूंज होती थी जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से बनी थी। जैसे हर दीवार पर किसी का पछतावा छाया हो और हर खिड़की से किसी की मुक्ति झांक रही हो। वहां आने वाले लोग अब किताबें नहीं, अपने दिल के पन्ने खोलते थे, और जितना कोई खुद को खोलता, उतना ही हवेली उसे अपने भीतर समेट लेती। कई बार यह होता कि कोई आदमी जिसे समाज ने खारिज कर दिया था, यहां आकर पहली बार बिना जजमेंट के सिर सुना जाता। लोग कहते, वो आदमी अब बदल गया है, लेकिन हवेली जानती थी वो बदला नहीं, वो पहली बार अपने असली रूप में लौटा है, जिसे सालों तक उसने खुद से भी छुपा रखा था। हर शाम जब सूरज ढलता और नीम की परछाई हवेली की दीवारों पर फैलती, तो वहां एक रस्म सी बन चुकी थी। सब मिलकर एक दिया जलाते थे, उस सिक्के के सामने जो अब कांच के नीचे नहीं, खुली हवा में रखा जाने लगा था। लोग कहते थे, अब इसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इसे चुराने वाला कोई नहीं, इसे महसूस करने वाला हर कोई है। और वो दिया एक तरह से उन तमाम आत्माओं की ओर से था जिन्होंने कभी किसी और की जिंदगी से, किसी और की उम्मीद से, किसी और की सच्चाई से कुछ चुराया था, और अब लौटा रहे थे हर रात उस लौ की शांति में। कभी कभी रात के सन्नाटे में हवेली के पीछे से कोई हल्की सी आवाज आती थी, जैसे कोई धीमे कदमों से चलकर आया हो, जैसे कोई मेहमान फिर लौट आया हो। लेकिन अब कोई डरता नहीं था, कोई तिजोरी नहीं छुपाई जाती थी, कोई सवाल नहीं उठता था। बस हर कोई दरवाजा खोल देता था और कहता था, अगर तू चोरी करने आया है तो ले जा, हमारा वह हिस्सा जो अब अंधेरे में नहीं छुपाना चाहते। और ऐसा लगता जैसे हवेली अब खुद चुपचाप मुस्कुरा रही हो, जैसे वह जानती हो कि एक और आत्मा आज बदलने आई है, एक और कहानी उसके आंगन में जन्म लेने वाली है। रातें अब हवेली के लिए डर का प्रतीक नहीं रहीं, बल्कि वे वो घड़ियां बन चुकी थीं जब सबसे ज्यादा चुप्पी के बीच सबसे गहरे बदलाव होते थे। अक्सर कोई थका हुआ, टूटा हुआ, हारा हुआ आदमी धीरे धीरे उस पुराने फाटक को पार करता, जहां अब न ताले होते थे, न कोई चौकीदार, बस एक छोटी सी लालटेन टंगी रहती थी, जिसकी लौ हवा में कांपती हुई जैसे कह रही हो, जो कुछ भी तू भीतर से छुपा रहा है उसे यहीं रख जा, यहां किसी को चुप्पियों से डर नहीं लगता। हवेली की सीढ़ियां अब किसी को गिराने के लिए नहीं, उसे उठाने के लिए बनी थीं, और जब कोई भीतर कदम रखता तो वहां का सन्नाटा उसे डरा नहीं देता था, बल्कि पहली बार
वह अपने अंदर की हलचल को सुन पाता था। बहुत से लोग जिनकी जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं थी, यहां आकर खुद को बदलने लगे थे। कोई बूढ़ा जेब कतरा अब स्कूल की लाइब्रेरी संभालता था। कोई पूर्व तस्कर गांव के बच्चों को बुनाई सिखाता था। और एक ऐसा आदमी जो कभी जाली दस्तखत करता था, अब अपनी लिखी कविताओं से लोगों की आत्मा छूता था। यह सब कोई जादू नहीं था, न कोई दवाइयों का असर। यह उस हवेली की खामोश ताकत थी जिसने हर किसी को वो दिया जो शायद उन्हें बचपन में कभी नहीं मिला था, स्वीकार। और जब किसी आदमी को बिना शर्त स्वीकार किया जाए तो वह पहले खुद को माफ करता है, फिर दुनिया को। और अब जब रात के बाद सुबह होती थी तो हवेली के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। दीवारों पर पंखों वाले रंग बिरंगे चित्र बनाए जाते थे और सबसे कोने वाले कमरे में, जहां कभी रघु काका अपनी खामोश आंखों से मेहमान को तौलते थे, वहां अब एक दर्पण रखा था। उस दर्पण के ऊपर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर तू इसमें एक चोर देखे तो उसे बदल, लेकिन अगर तू इंसान देखे तो उसे थाम ले, क्योंकि वह तू ही है। और इसी तरह हवेली चलती रही, चुपचाप, गरिमापूर्ण और एक ऐसी शरणस्थली बनकर जहां चोरों की आत्माएं नहीं, इंसानों की सच्चाइयां उजागर होती थीं। हर उस व्यक्ति में जो कभी कुछ चुराने आया था, लेकिन सब कुछ लौटाकर खुद को लेकर लौटता था। समय की रेखाएं बदलती रहीं, पीढ़ियां आती गईं, लेकिन हवेली का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। अब वहां कोई नाम नहीं पूछता था, कोई अपराध की फेहरिस्त नहीं खोलता था, न कोई पिछला इतिहास दोहराया जाता था। हर आने वाला बस एक इंसान होता था, एक ऐसा इंसान जो थका था, टूटा था और शायद अपने ही बोझ तले दबा हुआ था। हवेली अब तकरीबन एक जिंदा जीव की तरह थी, जो सुनती थी, समझती थी और हर रात किसी नई आत्मा को अपने अंधेरे से बाहर निकालने का मौन प्रयत्न करती थी। वहां की दीवारों पर अब एक नई परंपरा शुरू हुई थी। हर सुधारित व्यक्ति एक शब्द लिखता था जो उसकी पुरानी पहचान से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता, और फिर उसे काटकर उसके नीचे नया शब्द लिखता था जो अब वह बन चुका था। जैसे चोर काटा गया था और नीचे लिखा गया था संवेदनशील, धोखेबाज की जगह विश्वसनीय, गुनहगार की जगह गवाह। हर सुबह नए आए लोग इन दीवारों को पढ़ते थे और उन्हें लगता था कि अगर इतना कुछ बदला जा सकता है तो शायद वे भी बदल सकते हैं। हवेली अब सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि परिवर्तन का मंदिर बन चुकी थी, जहां माफी एक रस्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली थी। रघु काका की स्मृति में अब हर साल विनम्रता दिवस मनाया जाता था, जहां लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती एक पत्र में लिखते थे और उसे हवेली के पीछे बने नीम के पेड़ के नीचे दबा देते थे। वो कागज न जलाया जाता था, न फाड़ा जाता था, बस मिट्टी में मिलने दिया जाता था, जैसे एक बीज जो एक दिन पछतावे से परिवर्तन का पौधा बन जाए। और फिर एक दिन जब बरसों बाद हवेली के सामने एक नया बोर्ड लगाया गया, उस पर केवल 4 शब्द खुदे थे, यहां कोई चोर नहीं है। और वाकई अब वहां कोई चोर नहीं था। वहां वो लोग थे जो चुराना भूल चुके थे और लौटाना सीख चुके थे, न केवल दौलत या चीजें, बल्कि समय, विश्वास और सबसे अहम, खुद को। हवेली की कहानी अब केवल एक जगह की कहानी नहीं रही थी, वह अब एक विचार बन चुकी थी। एक ऐसी जगह का विचार जहां इंसान अपने सबसे अंधेरे रूप में आए और खुद की सबसे रोशन छाया बनकर लौटे। अब दूसरे गांवों और कस्बों से भी लोग यहां आने लगे थे, यहां रहकर सीखने लगे थे कि जिंदगी को सुधारने के लिए सिर्फ सजा नहीं, सही जगह और सही वक्त पर एक सच्ची स्वीकृति चाहिए होती है। हवेली में अब एक कमरा ऐसा भी था जहां देश भर से लिखे गए पत्र रखे जाते थे। वे पत्र जो लोग खुद को, अपने बीते हुए पलों को या किसी ऐसे व्यक्ति को लिखते थे जिससे वे कभी कुछ चुरा चुके थे। वह कमरा एक संग्रहालय बन गया था, पछतावे और परिवर्तन का, जहां कोई भी जाकर पढ़ सकता था कि इंसान कितना टूट सकता है और फिर कितना जुड़ सकता है। एक दिन जब हवेली के सामने
तेज बारिश हो रही थी और बच्चों की भीड़ भीतर खेल रही थी, तब एक वृद्ध औरत हवेली की देहरी पर आई। वह कांपती हुई बोली, मैं कभी रघु काका की चोरी की एक पीड़िता थी। मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया, पर आज मैं देखने आई हूं कि क्या वाकई कोई चोर बदल सकता है। भीतर का सन्नाटा गहराया, सभी ने सिर झुका लिया। एक युवा लड़के ने आगे बढ़कर उन्हें उस सिक्के की ओर ले गया जो अब एक खुले कांच के नीचे रखा था, और उसने धीरे से कहा, यह वही सिक्का है जिसने एक चोर से एक पिता को जन्म दिया। आप चाहें तो इसे छू सकती हैं। वृद्धा कांपते हाथों से सिक्के के पास गईं, और जैसे ही उनकी उंगलियां उस ठंडी धातु से छुईं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अपने गुस्से में सबको एक जैसा समझा, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि गुनाह एक व्यक्ति की आखिरी पहचान नहीं होती, अगर वो उसे बदलने की हिम्मत रखे। उस दिन हवेली में एक नई दीवार जोड़ी गई, माफी की दीवार, जहां पीड़ित भी अपने शब्द छोड़ते थे ताकि अपराधी केवल पछतावे में न जिए, बल्कि क्षमा की छांव में सांस ले सके। और अब हवेली दो भागों में बांटी नहीं थी, चोरों और मेहमानों में, अपराधियों और पीड़ितों में, बल्कि अब वह एक ऐसी जगह थी जहां हर इंसान पहले टूटता था, फिर जुड़ता था, और अंततः अपनी सबसे सच्ची कहानी बन जाता था। समय की सुइयों ने कई वर्षों को निगल लिया, मगर हवेली की दीवारें अब भी वही थीं। हालांकि कुछ और बूढ़ी, कुछ और चुप, पर भीतर एक गहरी गरिमा के साथ खड़ी थीं। हवेली के आंगन में अब वो बच्चे जवान हो चुके थे, जो कभी चुपचाप कोनों में बैठकर अपने अतीत से डरे रहते थे। उनमें से कुछ अब शिक्षक बन चुके थे, कुछ सुधारक, कुछ लेखक जो अपराध की कहानियां नहीं, पुनर्जन्म की यात्राएं लिखते थे। उन यात्राओं में दर्द था, अंधेरा था, मगर सबसे ज्यादा था साहस, खुद को स्वीकारने का, खुद को बदलने का, और सबसे कठिन, खुद को माफ करने का। अब हवेली में एक छोटा सा मंच बना था, जिस पर हर पूर्णिमा की रात एक सभा होती। उसमें न कोई भाषण देता था, न कोई तालियां बजती थीं। लोग आते, अपनी कहानियां कहते, सच सच, बिना डर के। कोई बताता कि उसने किससे क्या छीना था और कैसे उसे हर रात नींद नहीं आती थी। तो कोई बताता कि उसने कैसे किसी का सब कुछ लूट लिया था, लेकिन अब खुद हर दिन उस व्यक्ति की याद में जीता है। लेकिन ये कहानियां अब सिर्फ गलती की नहीं होती थीं, बदलाव की गवाही बन चुकी थीं। उस मंच पर कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं। हर इंसान वहां सिर्फ एक नाम से जाना जाता था, वो जिसने खुद से लड़ाई जीती। और फिर एक दिन, जब बरसात की हल्की फुहारों में हवेली की पुरानी दीवारों से पानी रिस रहा था, एक छोटा लड़का अपने पिता का हाथ पकड़कर भीतर आया। उसने अपनी मासूम आंखों से पूछा, पापा, ये हवेली इतनी पुरानी क्यों है? इसे नया क्यों नहीं बनाते? पिता ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बेटा, कुछ इमारतें पुराने नहीं होती, वे पवित्र होती हैं, और पवित्रता को नया नहीं बनाया जाता, बस जिया जाता है। और उस क्षण में वो हवेली, जिसमें कभी चोर मेहमान आया था और जिसने एक चोर को इंसान बना दिया था, वो न केवल कहानी बन चुकी थी, बल्कि एक संस्कृति का प्रतीक बन गई थी। और आज भी जब कोई व्यक्ति किसी अंधेरे मोड़ पर खड़ा होता है, तो लोग कहते हैं, अगर सच में बदलना है तो उस हवेली चले जाओ, जहां हर चोर मेहमान बन जाता है और हर मेहमान इंसान। अब हवेली की पहचान इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसका नाम लिए बिना ही लोग जान जाते थे किस जगह की बात हो रही है। किसी अदालत के कटघरे में जब कोई अपराधी पछतावे के आंसू लेकर खड़ा होता, तो जज कभी कभी बस इतना कहते, इसे वहां भेज दो जहां रघु काका की आत्मा अब भी बदलाव का दिया जलाती है। और लोग समझ जाते थे, उसे उस हवेली भेजा जा रहा है जहां अपराध की सजा दीवारों पर नहीं लिखी जाती, बल्कि आत्मा के भीतर उभरती है। वहां अब हर शनिवार एक विशेष सभा होती थी, शब्दों की शुद्धि, जिसमें हर व्यक्ति अपने बीते जीवन का एक शब्द चुनता, जिसे वह अब पीछे छोड़ना चाहता था। कोई कहता,
लालच, कोई घमंड, कोई झूठ। और फिर वे उस शब्द को एक मिट्टी की पट्टी पर लिखते और हवेली के पीछे बने छोटे से शुद्धि कुंड में उसे बहा देते। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, न किसी रीति का हिस्सा, पर इसका असर ऐसा था कि कई बार लोग उस एक शब्द को मिटाते हुए अपने वर्षों पुराने आंसू बहा देते। और जब कुंड की मिट्टी में वह शब्द गल जाता तो मानो एक बोझ दिल से उतर जाता था। और फिर एक दिन, बरसों बाद, वह युवा जिसने सबसे पहले सिक्के को कांच से निकालकर खुले में रखा था, अब खुद एक वृद्ध बन चुका था। उसके बाल सफेद थे, चाल धीमी, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो तब थी जब उसने पहली बार हवेली में कदम रखा था। उसने हवेली की सबसे पीछे वाली दीवार पर एक अंतिम पंक्ति लिखवाई, यह इमारत तुम्हें न तो जज करेगी न भुलाएगी, बस तुम्हारे उस हिस्से को जगाएगी जिसे तुमने खुद खो दिया था। उस दिन पहली बार हवेली के फाटक के ऊपर एक नया बोर्ड पुणे टांगा गया, नॉट लकड़ी का न पत्थर का, बल्कि पुराने गलियों में से जमा किए गए टूटे आईनों से बना एक चमकदार फ्रेम। उसमें कुछ लिखा नहीं था, बस जब कोई उसमें झांकता तो उसे अपना ही चेहरा दिखता था, पर वैसा नहीं जैसा दुनिया देखती थी, बल्कि वैसा जैसा वो अंदर से बनना चाहता था। और इस तरह हवेली अब सिर्फ दीवारों में नहीं रहती थी, वह अब हर उस इंसान के भीतर बस गई थी जिसने कभी कुछ चुराया था। और फिर वह सच अनमोल चीज, खुद की इंसानियत, लौटा दी थी। समय जैसे हवेली की दीवारों पर ठहर सा गया था। अब वहां का हर कोना एक साक्षी था, न किसी गुनाह का, न किसी पश्चाताप का, बल्कि उस परिवर्तन का जो चुपचाप, बिना शोर के, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक फैलता रहा। हवेली में अब बाहर से आने वाले लोग केवल अपराधी या गवाह नहीं होते थे, कई तो कलाकार, शिक्षक, डॉक्टर या लेखक होते थे, जो खुद के भीतर के उस खोए हुए हिस्से को ढूंढने वहां आते, जो जीवन की दौड़ में कहीं छूट गया था। कोई कहता, मैंने अपने सपनों को चुरा लिया था, कोई, मैंने अपने रिश्तों से ईमानदारी चुराई, और कुछ तो बस चुपचाप बैठते, जैसे अपने भीतर के सच को पहली बार सुन रहे हों। अब हवेली के भीतर एक और विशेष स्थान था, जिसे शून्य कक्ष कहा जाता था। एक छोटा अंधेरा कमरा, जहां कोई दीवारों पर कुछ नहीं लिखा होता, कोई दीपक नहीं जलता, बस एक पुराना दर्पण रखा होता था। वहां हर आगंतुक कुछ समय अकेला बिताता, उस दर्पण में देखता और लौटने पर अक्सर चुप हो जाता, क्योंकि वहां उसने पहली बार देखा होता था वह चेहरा जिसे वह वर्षों से नजरअंदाज कर रहा था। लोगों का कहना था कि उस कमरे में रोशनी नहीं, अबेतिका के ती के, लेकिन जवाब मिलते थे। हवेली अब धीरे धीरे एक आंदोलन बन चुकी थी। देश के कोने कोने में रघु मॉडल नाम से केंद्र खोले गए थे, जहां बिना जजमेंट, बिना सजा, बिना डर लोगों को यह सिखाया जाता था कि कोई भी मनुष्य अपनी सबसे बुरी पहचान से ऊपर उठ सकता है, यदि उसे सुनने वाला, समझने वाला और थोड़ा सा उजाला मिल जाए। और इन केंद्रों में सबसे ऊंची जगह पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी जाती थी, यहां कोई अंतिम गुनहगार नहीं होता, सिर्फ अधूरी कहानियां होती हैं जो पूरी होनी बाकी हैं। फिर एक दिन हवेली के सबसे पुराने कमरे में, उस खाट के नीचे जहां रघु काका का पुराना संदूक रखा था, एक बच्चा खेलते खेलते कुछ ढूंढ निकला। एक चिट्ठी जो शायद अब तक किसी की नजर से बची थी। उसमें लिखा था, अगर यह हवेली एक दिन मुझसे छिन जाए तो भी डरना मत, क्योंकि मैं इसे कभी दीवार में नहीं रखता था। मैंने इसे हर उस दिल में छुपा दिया है जो कभी भी चुपचाप, पछतावे से भरा, लेकिन उम्मीद से जगा हो। और उस चिट्ठी को अब हवेली के आंगन में एक कांच के स्तंभ में सजाकर रखा गया है, वहीं जहां अब हर साल एक अलाव जलता है, जिसमें लोग अपने बीते अपराधों के प्रतीक कागज फेंकते हैं। और जब वह राख बन जाती है तो हवेली की छतों से एक आवाज गूंजती है, धीमी मगर अटूट, तू अब चोर नहीं, तू अब तू है। अब हवेली केवल पत्थरों और लकड़ी का ढांचा नहीं रही थी, वह एक जीवित आत्मा में बदल चुकी थी,
जो हर उस इंसान के साथ चलती थी जो वहां से होकर गुजरा था। जिन लोगों ने कभी किसी से झूठ बोला, धोखा दिया, विश्वास तोड़ा, अब वे लोग खुद को हर सुबह आईने में देखते समय एक प्रश्न पूछते थे, क्या मैं आज वैसा बन रहा हूं जैसा मुझे बनना था? और इस प्रश्न की नींव वही हवेली थी जिसने उन्हें पहली बार सच का सामना करना सिखाया था। अब हवेली के पास एक छोटी सी पगडंडी बनाई गई थी जिसे मौन पथ कहा जाता था। यह रास्ता सीधा जंगल की ओर जाता था और बीच में कई छोटे पत्थर लगे थे। हर पत्थर पर एक वाक्य खुदा होता था जिसे कभी किसी ने हवेली में रहते समय कहा था। जैसे, मैंने कभी अपने बेटे की आंखों में सच नहीं देखा, अब पहली बार खुद को उसी नजर से देखा। या मैंने पैसे चुराए थे लेकिन असल में तो अपनी नींद चुराई थी। लोग उस पगडंडी से गुजरते, हर शब्द पढ़ते और धीरे धीरे अपनी चुप्पियों से बाहर आने लगते। अब हवेली से लौटने वाले लोग कोई प्रमाण पत्र लेकर नहीं जाते थे, कोई सम्मान या ताली नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी जिनकी आत्मा वहां एक बार बैठी होती, वे जब लौटते तो अपने गांव, कस्बे या शहर में कुछ न कुछ बदल देते। कोई अपने बच्चे से पहली बार माफी मांगता, कोई वर्षों बाद किसी दुश्मन को गले लगाता और कोई अपनी डायरी में पहली बार मैं भी गलत था लिखने की हिम्मत करता। इस बदलाव की कोई तस्वीर नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो हर जगह फैल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों की सुबह में बिना दिखे धूप शरीर में उतर जाती है। और एक दिन जब हवेली में आए नए लोगों ने पूछा, क्या अब भी कोई ऐसा है जो बदल नहीं सकता? तब वहां सबसे चुप रहने वाले वृद्ध ने कहा, हर इंसान में एक दरवाजा होता है और वो तब खुलता है जब कोई दस्तक नहीं देता, बस उसके पास बैठ जाता है। यह वाक्य अब हवेली के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर उकेरा गया है, ताकि हर नया आगंतुक जब भीतर आए तो जान जाए, यहां कोई तुम्हें बदलने नहीं आएगा, लेकिन यहां तुम खुद को देख सकोगे। शायद पहली बार हवेली अब एक क्रांति नहीं, एक दर्पण बन चुकी थी, जो बोलता नहीं था, बस दिखाता था। और जो दिखता था वो कभी डराता नहीं था, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें वही बना देता था जो तुम हमेशा से होना चाहते थे, सच और बस सच। समय के बहाव में बहुत कुछ बदला, पर हवेली की आत्मा पहले से भी अधिक गहरी और संवेदनशील होती चली गई। अब वहां आने वालों की पहचान उनके अतीत से नहीं होती थी, बल्कि उस साहस से होती थी जिसके साथ वे अपने बीते हुए साये को पकड़कर यहां लाते थे। हवेली के एक पुराने कोने में अब एक दीवार थी जिस पर न कोई रंग था, न कोई चित्र, केवल धूल भरी दीवार जिस पर आने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी उंगलियों से एक शब्द लिख सकता था। और आश्चर्य की बात यह थी कि वहां लिखे हर शब्द को कोई मिटाता नहीं था, कोई बदलता नहीं था, बल्कि अगला व्यक्ति उसी के पास अपना शब्द जोड़ देता था। वहां कभी डर लिखा होता, फिर माफी, फिर मां, फिर गलती, और एक दिन कोई चुपचाप प्रेम जोड़ जाता। वो दीवार धीरे धीरे एक चलती कहानी बन गई थी, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई भी लेखक बन सकता था, बिना किसी नाम या श्रेय के किए। हवेली में अब एक वृद्ध वायलिन वादक आता था जिसने कभी अपने परिवार से धोखा किया था और सालों तक भटकने के बाद यहां आया था। वह हर पूर्णिमा की रात एक मधुर राग बजाता और कहते हैं कि उस राग में न संगीत था, न कोई शैली, बस वह हर उस आत्मा की धड़कन थी जिसने यहां अपने अतीत को माफ किया था। जब वो राग हवेली के आंगन में फैलता तो सब कुछ ठहर जाता, पत्तों की सरसराहट, दीवारों की चरमराहट, यहां तक कि आत्मा की बेचैनी भी। लोग कहते थे कि उस राग को सुनकर आंखों से आंसू नहीं बल्कि अपराध पिघलते हैं। अब हवेली एक स्कूल भी बन चुकी थी, न किताबों वाला, न पाठ्यक्रमों वाला, बल्कि वह स्कूल जहां हर व्यक्ति शिक्षक भी होता था और विद्यार्थी भी। वहां की सबसे प्रसिद्ध कक्षा थी मौन की कक्षा, जहां कोई कुछ नहीं कहता, बस सामने बैठे व्यक्ति की आंखों में देखता था। कई लोग कहते थे कि यह उनकी सबसे कठिन परीक्षा होती थी, क्योंकि दूसरों की आंखों में खुद को देखना सबसे बड़ा आईना होता है। और इसी तरह हवेली की वो पहली रात, जब एक चोर मेहमान बनकर आया था,
अब एक कालजयी कथा बन चुकी थी जिसे शब्दों में नहीं, हवाओं में जिया जाता था। अब कोई नहीं जानता कि वो मेहमान कौन था, कहाँ से आया था, पर हर आत्मा जो बदलाव चाहती है वह अब उसी मेहमान को अपने भीतर ढूंढती है, और जब उसे पा लेती है तो समझ जाती है कि सिर्फ घर बदलना नहीं था, खुद को घर बनाना था। अब हवेली की परछाइयां भी कहानियां वो कहने लगी थीं। दीवारों की दरारों से झांकती रोशनी जैसे हर उस आत्मा को रास्ता दिखाना चाहती थी जो वर्षों से अंधेरे में खुद को खो चुकी थी। वहां अब दिन की कोई तय परिभाषा नहीं थी। कभी किसी के लिए सुबह तब होती जब वह पहली बार मैं गलत था स्वीकार कर पाता, और किसी के लिए रात तब पूरी होती जब वह अपने अंदर का शोर चुप करा पाता। हवेली की जमीन अब केवल ईंटों की नहीं रही, वह नम होती थी उन अश्रुओं से जो भीतर के बर्फ जैसे कठोर हिस्सों को पिघलाते थे, और उन चरणों से भी जिन्हें पहले कभी दुनिया ने ठुकरा दिया था। हवेली के भीतर अब एक दर्पण हॉल भी था, एक लंबा कमरा जिसमें हर दीवार पर अलग अलग आकृतियों में आईने लगे थे, कोई छोटा, कोई टूटा, कोई धुंधला। यह कक्ष उन लोगों के लिए था जो खुद को हर कोण से देखना चाहते थे, कभी वैसा जैसा समाज ने बनाया, कभी वैसा जैसा वो खुद बन गए, और कभी वैसा जैसा वो बनना चाहते थे। यह वह कमरा था जहां लोग अपने अतीत की सबसे गहराई तक उतरते थे, और जब बाहर निकलते तो उनका चेहरा वैसा ही होता, पर उनकी नजर में कुछ बदल चुका होता था। अब वे खुद को भीतर से पढ़ चुके होते थे। कई बार कोई चुपचाप वहां आता और बिना कुछ कहे हवेली के आंगन में बैठ जाता। उसे न कोई रास्ता दिखाता, न कोई दिशा देता, क्योंकि हवेली की सबसे गहरी विशेषता यही थी कि वह जवाब नहीं देती थी, बल्कि हर सवाल से तुम्हें खुद टकराने देती थी। कोई यहां किताबों से सीखने नहीं आता था, सब कुछ मौन, अनुभव और प्रतीक्षा से आता था। और यही प्रतीक्षा जब पूरी होती तो इंसान को ऐसा शांत कर देती थी कि वह लौटते वक्त झुककर जमीन को छूता, जैसे किसी मंदिर से विदा ले रहा हो। अब हवेली का नक्शा किसी कागज पर नहीं बनता था, वह हर उस इंसान की स्मृति में जीवित रहती थी जो वहां कुछ खोकर लौटा था, अपने पाप, अपना डर, अपनी झूठी शान। और जब भी वह इंसान कहीं किसी और टूटी हुई आत्मा से मिलता तो बस इतना कहता, मैं जानता हूं वो जगह जहां तू डर से नहीं भागेगा, बल्कि पहली बार खुद की आंखों में देखेगा और मुस्कराएगा। इस तरह हवेली अब कोई भवन नहीं रही, वह एक अनदेखा पड़ाव बन चुकी थी हर भटके राही की जिंदगी में, जहां से लौटने के बाद न वो रास्ता वैसा रहता था, न मुसाफिर। हवेली की उपस्थिति अब केवल ईंट पत्थर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी परछाई बन गई थी जो उस हर इंसान के साथ चलती थी जिसने एक बार अपने भीतर झांकने का साहस किया हो। अब हवेली के बाहर एक छोटी सी घंटी टंगी थी जिसे कोई भी प्रवेश करने से पहले बजाता था, न किसी की अनुमति मांगने के लिए, न किसी आगमन की घोषणा करने के लिए, बल्कि सिर्फ यह याद दिलाने के लिए कि वह जो भीतर प्रवेश कर रहा है वो अब अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ चुका है। उस घंटी की आवाज हल्की होती थी, लेकिन हर बार लगता जैसे हवेली खुद कह रही हो, मैं सुन रही हूं, आजा आजा, अब तू तैयार है। अब वहां आने वालों की उम्र की कोई सीमा नहीं थी। एक 7 साल की बच्ची जिसने अपनी मां से झूठ बोला था, वह भी वहां आई और आंसुओं के साथ अपनी गलती कबूली। और एक 70 साल का वृद्ध जिसने जीवन भर लालच में सब कुछ खो दिया, वह भी एक कोने में बैठा हुआ बस चुपचाप हाथ जोड़कर बैठा रहा। हवेली के लिए दोनों बराबर थे, क्योंकि गलती का कोई मापदंड नहीं होता और माफी का कोई वक्त नहीं। अब हवेली में अनकहे शब्दों की अलमारी भी बनाई गई थी, जहां लोग वो पत्र डालते थे जो कभी किसी को नहीं भेजे जा सके, मां से, पिता से, जीवन साथी से, अपने ही पुराने रूप से। ये पत्र किसी के लिए नहीं पढ़े जाते थे, न ही कभी जवाब भेजा जाता था, लेकिन उन्हें लिखने के बाद जैसे लोगों के कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर जाता था। उस अलमारी के ऊपर बस एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुम कभी अपनी सच्चाई किसी को नहीं कह पाए
तो कम से कम यहां छोड़ दो, ताकि हवेली तुम्हारे सच को गले लगा सके। हवेली की हर दरार अब इतिहास नहीं, अनुभव थी। वहां से लौटने वालों की आंखों में वो गहराई होती थी जो केवल वह जान सकता था जिसने खुद से एक बार टकराकर खुद को माफ किया हो। और अक्सर जब हवेली शांत रहती, तब भी लगता जैसे कोई धीमी सांसें ले रहा हो, कोई नन्ही सी आशा बुन रहा हो। और जब हवा चलती, तो नीम के पत्तों की सरसराहट जैसे कहती, अगर तू आज भी खुद से डर रहा है, तो आप दरवाजा अब भी खुला है। अब हवेली समय से परे एक जीवंत स्मृति बन चुकी थी। एक ऐसी स्मृति जो हर उस दिल में धड़कती थी जहां एक बार पश्चाताप ने दस्तक दी हो और बदलाव ने साहस पाया हो। वहां अब कोई पर्दा नहीं था, न खिड़कियां बंद रहती थीं। हर दीवार अब खुली किताब थी जिस पर कोई नाम नहीं लिखा जाता था, पर हर गुजरती आत्मा अपनी छाप छोड़ जाती थी। हवेली की हवाएं अब किसी के कान में फुसफुसाकर सच नहीं कहती थीं। वे बस मौजूद रहती थीं, एक मूक साक्षी बनकर, हर उस क्षण के जब कोई इंसान अपने झूठ से बाहर निकलने की हिम्मत करता था। एक नई परंपरा भी शुरू हुई थी, खाली कुर्सी का संकल्प। हवेली के बीच आंगन में अब एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी जाती थी, और हर सप्ताह वहां कोई एक व्यक्ति बैठता था जो अपने जीवन का सबसे गहरा झूठ या गलती सबके सामने कबूल करता था। कोई उसे जज नहीं करता था, न कोई तालियां बजती थीं, न कोई सन्नाटा होता था। बस सभी आंखें झुक जाती थीं, जैसे हर कोई उस व्यक्ति की बहादुरी के सामने अपने भीतर के दोष को स्वीकार कर रहा हो। उस कुर्सी को छूकर उठने वाला इंसान वैसा कभी नहीं रहता था जैसा वह उससे पहले था, जैसे उस कुर्सी ने उसका बोझ अपने ऊपर ले लिया हो। हवेली अब उन गांवों की कहावतों में भी समा गई थी जहां लोग बच्चों को डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए कहते थे। गलती कर बैठे हो तो भागो मत, हवेली जाओ, वहां सच बताने से डर नहीं लगता। और ऐसे में वह हवेली जो एक समय पर चोरों का अड्डा कहलाती थी, अब सच के लिए पहला ठिकाना बन चुकी थी। अब जब कोई रात में वहां अकेला खड़ा होता, तो अंधेरा डराता नहीं था, वह एक गहरा सन्नाटा देता था जिसमें आदमी पहली बार खुद को साफ साफ सुन पाता था। और नीम की डालियां जैसे हवा के साथ मिलकर कहती थीं, तू आया था कुछ चुराकर और सब कुछ देकर जा रहा है। क्या अब तू हल्का नहीं महसूस करता? और तब समझ आता था कि उस हवेली की सबसे गहरी शक्ति उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में थी जो वहां रची जाती थीं, बिना स्याही, बिना कागज, केवल आत्मा की छुअन से। हवेली अब कहानी नहीं थी, वह स्वयं कहानीकार बन गई थी, जो हर टूटे हुए दिल को एक नई शुरुआत लिखने का मौका देती थी। चुपचाप, गहराई से, हमेशा के लिए। अब हवेली की पहचान उन लोगों से नहीं होती थी जो कभी वहां आए थे, बल्कि उन कहानियों से होती थी जो उन्होंने वहां छोड़ी थीं। हवेली में अब एक छोटा सा दिया चौबारे की मुंडेर पर हर रात जलाया जाता था, न बिजली के बल्बों से, न चकाचौंध से, सिर्फ एक पुराने मिट्टी के दिए से। वह दिया प्रतीक था उस उम्मीद का जो कभी एक चोर मेहमान के साथ भीतर आई थी और फिर पूरे माहौल में फैल गई थी। कई बार राह चलते अनजान लोग बस उस दिए की लौ देखकर रुक जाते और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले, बस थोड़ी देर वहीं बैठ जाते, मानो लौ की थरथराहट में उन्हें अपनी बेचैनी का उत्तर मिल गया हो। हवेली में अब कोई स्वागत नहीं करता था, क्योंकि अब वहां किसी को अतिथि नहीं समझा जाता था। जो भी आता था, मान लिया जाता था कि वह यहीं का है, कि शायद वो देर से आया हो, लेकिन देर कभी गलती नहीं होती जब इंसान अपने सच्चे उद्देश्य से चला हो। अब वहां एक बही खाता भी था, लेकिन उसमें नाम नहीं, सिर्फ पहका, पहले क्या था और अब क्या हूं, कि दो खाली पंक्तियां होती थीं। लोग बस अपनी आत्मा से पूछकर वो दो जवाब लिखते और पन्ना पलट देते, जैसे
एक अधूरी किताब का पूरा अध्याय खुद से लिख दिया हो। अब हवेली के आंगन में एक और नई दीवार खड़ी हुई थी, अलविदा की दीवार। यह वो जगह थी जहां हर इंसान अपने बीते स्व को विदाई देता था। कोई वहां एक पुराना कंगन टांग देता था जो उसने किसी से चुराया था। कोई एक पत्र छोड़ जाता था जिसमें उसने पहली बार मैं शर्मिंदा हूं लिखा होता। और कोई बस एक सूखी पत्ती रख जाता था बिना कुछ कहे, जैसे उसका अतीत अब उस पत्ते की तरह झड़ चुका है। उस दीवार पर एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर बस इतना लिखा था, यहां वह चीजें छोड़ जाओ जो अब तुम्हें भारी लगती हैं। हवेली की फिजा अब न कोई अपराध गिनती थी, न कोई पछतावा मांगती थी। वह बस सुनती थी, सहती थी और धीरे धीरे हर आगंतुक को उसके असली रूप तक पहुंचने देती थी। अब वहां से लौटने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जाता था सिवाय खुद के। और जब हवेली की छतों पर चांदनी उतरती तो वह जगह कोई पुरानी हवेली नहीं लगती थी। वह एक जीवित आत्मा सी लगती थी जो धीरे धीरे फुसफुसाकर कह रही हो, जो तू ढूंढता फिरा वो तू हमेशा से था, बस तुझे अब वो दिख गया। अब हवेली उस पुरानी किताब की तरह बन चुकी थी जिसकी हर मोड़ पर एक नया पाठक अपना निशान छोड़ता था, लेकिन कोई भी उसका आखिरी पन्ना नहीं पलटता था। लोग कहते थे कि वहां का अंतिम सच जानना संभव नहीं, क्योंकि हर आत्मा जो वहां आती थी अपनी सच्चाई को नए अर्थ दे जाती थी, और वही अर्थ उस हवेली को हर दिन नया जन्म देते थे। अब हवेली के एक कमरे में एक घड़ी लगी थी जिसमें न सुई थी न अंक, बस एक खाली गोल घेरा। उसे मौका घड़ी कहा जाता था। जो भी वहां आता एक बार उस घड़ी के सामने जरूर खड़ा होता और धीरे धीरे समझता कि बदलाव का कोई निश्चित समय नहीं होता। जब तुम चाहो वही तुम्हारा सही वक्त है। उस घड़ी के नीचे अक्सर एक बुजुर्ग बैठते थे जिनका नाम किसी को नहीं पता था। वे कुछ नहीं कहते थे, बस हर व्यक्ति की आंखों में देख लेते थे, और जब वह व्यक्ति जाने लगता तो बस एक वाक्य कहते, तेरा बोझ अब तेरा नहीं है। और सुनने वाला एक पल के लिए ठिठकता, जैसे उसकी पीठ से वाकई कोई अदृश्य भार उतर गया हो। अब हवेली की सबसे ऊंची छत पर एक सफेद कपड़ा लहराता था जिस पर कुछ नहीं लिखा होता। वह बस हवा में झूलता रहता, जैसे हर उस कहानी को समेटे हुए जो कभी वहां कही गई थी पर शब्दों में नहीं बांधी जा सकी थी। कई लोग उस कपड़े को देखकर कहते, यह हवेली का झंडा है, लेकिन जो वहां रुके थे उन्होंने जवाब दिया, नहीं, यह हमारी खामोशियों की स्वीकारोक्ति है। अब न वहां कोई चोर कहलाता था न कोई मेहमान, सब बस यात्री थे, कभी अपने भीतर की तलाश में, कभी अपने अतीत से माफी मांगते हुए, और कभी अपने भविष्य की गोद में बैठकर खुद को नए सिरे से जन्म देते हुए। हवेली अब न अपराध की जगह थी न माफी की। वह अब एक थक चुके इंसान की सांस बन चुकी थी, जहां वह पहली बार खुद को रोककर कहता, अब आगे मैं वही बनूंगा जो मेरा डर बनने नहीं दे रहा था। और तब वह हवेली उसकी नहीं रह जाती थी, वह खुद उस हवेली की कहानी का हिस्सा बन जाता था। हवेली की आत्मा अब इतनी गहरी और जीवंत हो चुकी थी कि वहां की दीवारों को छूते ही कुछ न कुछ भीतर से बदलने लगता था। वहां अब कोई नाम नहीं लिया जाता था, न किसी के बीते अपराधों की सूची होती थी। सब कुछ सिर्फ एक अनुभव बन गया था जिसे केवल महसूस किया जा सकता था। हवेली में एक नीम वृक्ष का चबूतरा भी बन चुका था जहां लोग सुबह की पहली रोशनी में बैठते थे और मौन ध्यान करते थे। वहां कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होता था जो अक्सर दुनिया की चिल्लाहटों में दब चुकी होती है। एक दिन एक बच्चा जो हवेली में अपने पिता के साथ आया था, चुपचाप चबूतरे के नीचे बैठा रहा और फिर अचानक बोला, क्या यह वही जगह है जहां लोग बदलने आते हैं? उसके पिता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, यह वो जगह है जहां लोग खुद को वापस लेने आते हैं। बच्चे की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन कुछ क्षण बाद वह अपनी मुट्ठी बंद कर बोला,
मैं अब अपनी डर वाली बात यहां छोड़कर जाऊंगा ताकि अगली बार मैं मुस्कुरा सकूं। उस मासूम स्वीकारोक्ति में जैसे हवेली का सारा दर्शन समा गया। अब हवेली की दीवारों पर एक भी ताला नहीं था, कोई दरवाजा नहीं जो बंद होता हो। वहां सब खुला था, जैसे सब कुछ अब गवाही दे रहा हो कि इंसान अगर सच में खुद को बदलना चाहे तो उसे केवल एक सुरक्षित जगह की जरूरत होती है, जहां उसे सुना जाए, बिना तोले, बिना परखे। और वर्षों बाद जब कोई पहली बार हवेली में आता तो उसे दरवाजे पर सिर्फ एक लकड़ी की पट्टी मिलती थी जिस पर लिखा होता, यहां तू जो भी था वो बाहर छोड़कर आ, क्योंकि यहां तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। शायद जन्म से भी पहले। और हवेली की छतों पर जब रात को चांदनी गिरती तो ऐसा लगता जैसे वह पूरी जगह को ढांप रही हो, जैसे खुद के समय भी अब वहां ठहर कर कह रहा हो, अगर बदलना है तो यही वो जगह है जहां तेरे भीतर का तू अब भी तुझे याद कर रहा है। अब हवेली उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां समय, स्थान और पहचान सब घुल चुके थे। वह अब न तो भौतिक संरचना थी, न ही केवल यादों का संग्रहालय, बल्कि वह एक अनकही यात्रा बन गई थी जो हर उस व्यक्ति के भीतर शुरू हो जाती थी जो कभी टूट चुका था लेकिन फिर खड़ा होने की हिम्मत जुटा पाया। हवेली के चारों ओर अब फूलों की कोई सजावट नहीं थी, न ही किसी त्योहार की चहल पहल होती थी, लेकिन फिर भी हर मौसम में वहां कुछ खिलता था। कभी किसी की हिम्मत, कभी किसी का पछतावा और कभी किसी का मौन आत्म प्रेम। अब हवेली के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक छोटा कमरा था जिसे प्रतीक्षा कक्ष कहा जाता था। वहां न कोई दीवार घड़ी होती थी, न कोई खिड़की, बस चार दीवारें और बीच में एक खाली आसन। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उलझन में होता वह वहां भेजा जाता। वहां कोई उससे बात नहीं करता, कोई निर्देश नहीं दिया जाता। लोग वहां घंटों, कभी कभी दिनों तक बैठते और अंततः जब उनके भीतर का तूफान थमता वे खुद ही बाहर आते, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुरानी धुन खुद ब खुद वापस मन में गूंजने लगे। प्रतीक्षा कक्ष का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, लेकिन वहां से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति भीतर से खुला हुआ होता था। हवेली अब दूसरों के लिए गवाही बन गई थी। जो वहां से लौटते थे वे अपने गांवों और शहरों में कुछ नहीं बताते थे, कोई विवरण नहीं, कोई उपदेश नहीं। वे बस थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरा और बहुत कुछ सच्चा होकर लौटते थे। उनके चेहरे पर वो सुकून होता था जो वर्षों की गलतियों के बाद क्षमा की पहली सांस से आता है। और तब एक दिन जब हवेली के पुराने पत्थरों में दरारें गहरी होने लगीं और लोगों ने पूछा, क्या इसे मरम्मत की जरूरत है? तब वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हवेली अब हर उस दिल में बस चुकी है जो यहां आया। इन दीवारों को अब गिर जाने दो, क्योंकि जो सिखाया गया है वो अब कहीं और गिरकर किसी को फिर से उठाएगा। और उस दिन पहली बार हवेली का वह पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद ही खुला रह गया, न स्वागत के लिए, न विदाई के लिए, बस इसलिए कि अब उसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हवेली अब केवल एक स्थान नहीं, एक आत्मा बन गई थी जो हर बार उस चोर मेहमान की तरह आती थी और इंसान बनकर लौटती थी। अब हवेली की आत्मा हर ओर फैल चुकी थी, नदी के पानी की तरह जो रास्तों को नहीं पूछता, बस बहता है और जहां जरूरत होती है वहीं ठहर जाता है। अब हवेली के पुराने पत्थर, दरवाजे और छतें धीरे धीरे मिट्टी में घुल रही थीं, लेकिन वहां आने वालों की संख्या कभी कम नहीं हुई। लोग अब वहां इमारत देखने नहीं, अपना अतीत समेटने आते थे। हवेली अब किसी का इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि जिसने खुद को ढूंढना हो वह किसी न किसी दिन वहां जरूर पहुंचेगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए। अब हवेली के पास कोई नाम नहीं था। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। कोई सच की जगह कहता, कोई गवाही की भूमि, तो कोई चुप्पी की मां। लेकिन हर नाम में एक बात समान थी, वह जगह अब केवल भूत की स्मृति नहीं,
भविष्य की संभावना बन चुकी थी। हवेली में अब कोई चोर, कोई मेहमान, कोई गुनहगार, कोई जज नहीं था। वहां केवल इंसान थे, और उनके बीच एक मौन समझदारी, एक मौन अपनापन जो किसी भाषा से नहीं, सिर्फ भीतर की टूटन से उपजा था। फिर एक शाम, जब हवेली की दीवारों की आखिरी परछाई ढलती धूप में लंबी होने लगी, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। कमजोर, कांपते हाथ, धुंधली आंखें। किसी ने नहीं पहचाना कि वह कौन है। वह चुपचाप प्रतीक्षा कक्ष में गया और वहां जाकर बैठ गया। 3 दिन तक वह बाहर नहीं आया। चौथे दिन जब लोगों ने दरवाजा खोला तो वह वहां नहीं था। सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लिखा था, मैं वही चोर हूं जो सबसे पहले यहां मेहमान बनकर आया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पछतावा किसी दिन इतनी जगह को बदल देगा। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं हवेली कभी नहीं जाएगी, क्योंकि अब हर उस दिल में एक हवेली बस गई है जो सच से डरना छोड़ चुका है। उस दिन पहली बार हवेली के लोगों ने कोई बात जोर से कही। उन्होंने एक साथ कहा, तू गया नहीं, तू तो अब हर जगह है। और हवेली की जमीन पर पहली बार बारिश की बूंदें नहीं, लोगों की मुस्कुराहटें गिरीं, क्योंकि सबने समझ लिया था कि अब हवेली की सबसे बड़ी शक्ति यही थी। वह उस जगह में बदल गई थी जहां हर इंसान, चाहे कितना भी टूटा क्यों न हो, वापस जाकर पूरा हो सकता था। अब हवेली की स्मृति मिट्टी से उठकर लोगों की सांसों में बस गई थी। वह अब किसी एक जमीन पर खड़ी नहीं थी, बल्कि हजारों आत्माओं के भीतर धड़क रही थी। हर उस दिल में जो कभी खुद से भागा था और अब लौटना सीख गया था। समय ने उस चोर की कहानी को किंवदंती बना दिया था, लेकिन वह किंवदंती अब सिर्फ सुनाई नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी। जब कोई पहली बार खुद से नजर मिलाता तो लगता जैसे हवेली की नीम की शाखाएं सिर पर साया कर रही हों। अब बहुत से लोग कभी हवेली गए ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें वहां की हर ईंट, हर आंगन, हर मौन झरोखा महसूस होता था, क्योंकि हवेली अब एक स्थल नहीं, एक स्थिति थी। एक ऐसा पल जब आप अपने सबसे कमजोर रूप में होते हैं और फिर भी खुद से नफरत नहीं करते। वह क्षण जब आप किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने ही भीतर फूट पड़े एक सच को गले लगाते हैं। कुछ लोगों ने अब अपने अपने शहरों में हवेली कक्ष बनाए थे। कोई अपने घर के कोने में एक चुप दिया जलाता था, कोई एक पुरानी कुर्सी रखता था जिस पर कभी किसी ने माफी मांगी थी। इन जगहों पर कोई पूजा नहीं होती, कोई प्रवचन नहीं दिए जाते। वहां बस एक संस्कृति जीवित रहती है, स्वीकार करने की, सुनने की, और फिर उस सुनने को भीतर जगह देने की। हवेली की मिट्टी अब उन बच्चों के चेहरों पर खिलने लगी थी जो अपने माता पिता की गलतियों को समझने लगे थे। उन वृद्धों की आंखों में चमकने लगी थी जो वर्षों बाद खुद को माफ कर पाए थे, और उन स्त्रियों की मुस्कान में बस गई थी जो अपने भीतर के घाव को अब शर्म नहीं, अनुभव की तरह देखती थीं। एक दिन किसी ने कहा, क्या हवेली अब खत्म हो गई? और जवाब आया, नहीं, अब हवेली खत्म नहीं होती, वह वहीं शुरू होती है जहां तुम पहली बार बिना डरे अपने अंदर झांकते हो। और तब समझ आया कि जो चोर मेहमान बनकर आया था वो दरअसल हम सब थे। और हवेली, वो तो हमारे भीतर का वो कमरा थी जिसे हमने बरसों से बंद कर रखा था, और आज पहली बार उसकी खिड़की खुली थी। अब हवेली केवल एक कहानी का सिरा नहीं रही थी, बल्कि हर उस कहानी की शुरुआत बन चुकी थी जो कभी अधूरी रह गई थी। लोग अब जीवन को दो हिस्सों में बांटते थे, हवेली से पहले और हवेली के बाद। हवेली से पहले वे अपने झूठ में जीते थे, अपने दोषों से लड़ते थे, अपनी कमजोरी को छुपाते थे। लेकिन हवेली के बाद वे स्वीकार करने लगे थे, चुप रहकर सुनने लगे थे, और सबसे जरूरी, माफ करने लगे थे, खुद को भी और दूसरों को भी। अब कोई भी अगर अपनी गलती के साथ अकेला महसूस करता तो उसे कोई प्रवचन नहीं दिया जाता, बस धीरे से कोई कहता, कभी हवेली के बारे में सुना है? और इतना कहना ही काफी होता, क्योंकि हवेली अब शब्द नहीं थी, वह एक दिशा बन चुकी थी, एक संकेत जो किसी को भी अपने साथ काले हिस्से तक ले जाकर
वहां से रोशनी के साथ वापस लाता था। कई साल बाद एक किताब छपी बिना लेखक के नाम के। उसका शीर्षक था चोर का कमरा। उसमें कोई कहानी नहीं थी, न ही कोई अध्याय। हर पन्ने पर बस अधूरी पंक्तियां थीं, जैसे मैं तब, मुझे डर था, काश मैंने कहा होता, मैं आज भी। और हर पाठक उस किताब को पढ़ते नहीं, पूरा करता था। वह हर खाली जगह में अपना सच भरता था, और जब वह आखिरी पन्ना पलटता तो वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा होता था, अब तुम हवेली का हिस्सा हो। यह किताब किसी प्रकाशक ने नहीं छापी थी। यह बस एक रात किसी के दरवाजे पर रखी मिली थी, और फिर अगली सुबह किसी और शहर में, किसी और की सीढ़ियों पर। लोग कहते हैं यह उसी चोर की आत्मा है जो अब हवेली की कहानियां बांटती फिरती है, बिना नाम, बिना चेहरा, बस एक सच्चाई बनकर। और इस तरह हवेली अब समय, स्थान या व्यक्ति से परे एक ऐसी विरासत बन गई थी जो हर उस दिल में जिंदा थी, जहां एक अनकहा अपराध अब माफी की आग में गल चुका था। और जब कभी कोई पहली बार खुद को रोते हुए देखता बिना शर्म के, तो वही क्षण होता था हवेली का दरवाजा खुलने का। अब हवेली की कथा उस तरह नहीं सुनाई जाती थी जैसे कहानियां सुनाई जाती हैं, बल्कि जैसे कोई पुराना गीत जिसे बिना बोले गुनगुनाया जाए, या जैसे कोई सपना जो किसी और का होकर भी तुम्हारा सा लगे। यह वो जगह बन चुकी थी जहां न कोई आगमन था और न कोई विदाई। जो एक बार हवेली से गुजर गया वो कहीं भी रहे, हवेली उसके भीतर साथ चलती थी। न कोई पट्टी, न कोई माला, न कोई दीप, लेकिन फिर भी हर आत्मा उसमें रोशनी पाती थी। एक दिन एक वृद्ध लेखक, जिसने वर्षों से कुछ नहीं लिखा था, वहां आया। चुपचाप बैठा रहा, किसी से बात नहीं की। तीसरे दिन उसने एक पुराना कागज निकाला और उसमें केवल 4 शब्द लिखे, मैं खुद से मिल लिया। वह कागज अब हवेली की उस दीवार पर टंगा है जहां कोई तस्वीर नहीं लगाई जाती, बस ऐसे वाक्य जो समय की सबसे ईमानदार परत से निकले हों। लोग घंटों उस दीवार को देखते रहते और फिर धीरे से मुस्कुराते, जैसे उन्होंने भी